हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कंसेप्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो हमने जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कास्टिंग की मैं बात करूँ वो हमने कवर किया, हमने मशीनिंग प्रोसेस कवर किए, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस कवर किए। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 5 में जो हमारे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो हम उसके एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसका और क्या नाम है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, ट्रेडिशन मशीनिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस, नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा इसका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए नॉन ट्रेडिशनल हम इसलिए कहते हैं, या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो हमारे हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में हमारे प्रोसेस वो होंगे, जैसे मैं बात करूं लेजर बीम मशीनिंग की, या मैं बात करता हूं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग की, एब्रेसिव जेट मशीनिंग की। दीज आर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। और अगर मैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की बात करता हूं, ठीक है, तो कन्वेंशनल यानी कि जैसे मैंने लेथ पे फेसिंग की, मैंने टर्निंग की, मैंने थ्रेडिंग की, ठीक है, मैंने मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने ग्राइंडिंग की, तो ये क्या है हमारे, ये सारे कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हैं। ठीक है, तो देखिए अनकन्वेंशनल का एक और नाम नॉन ट्रेडिशनल होता है। देखिए ट्रेडिशनल मीन्स यानी कि जिसको पहले से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस ये हमारे अपडेटेड वर्जन है मशीनिंग प्रोसेस के लिए, अपडेटेड प्रोसेस है, ठीक है, जो कि रिसेंटली इन्वेंट हुए हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो नॉन ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल या फोर्जिंग या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेडिशनल। ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल कहते हैं, अनकन्वेंशनल को नॉन ट्रेडिशनल हम कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इसमें से अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था आपको, तो ऑप्शन है ग्राइंडिंग है, फोर्जिंग है, लेथ मशीन है, या ईसीएम। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। देखिए ईसीएम की शॉर्ट फॉर्म है, ईसीएम को इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ईसीएम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेथ मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा लेथ मशीनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अलावा टर्निंग, फेसिंग, कोई भी इसमें ऑपरेशन हमारा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल को और क्या कह सकते हैं? ठीक है, जैसे कि एक तो हमारा अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में और भी और क्या कह सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट मशीनिंग, नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग, फुली कॉन्टैक्ट मशीनिंग, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन कॉन्टैक्ट बियरिंग, क्योंकि देखिए इसमें टूल और वर्क पीस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग बोल देते हैं, नॉन ट्रेडिशनल को या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हेन द मेटल इज रिमूव्ड बाय इरोजन कॉज्ड बाय रैपिडली रिकरिंग स्पार्क डिस्चार्जेस बिटवीन द टूल एंड वर्क, द प्रोसेस इज नॉन एज। तो उनसे ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा मेटल रिमूव होता है, इरोजन होता है मटेरियल का ड्यू टू स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में हमारा स्पार्क डिस्चार्ज से मेटल रिमूव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ईडीएम या इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग टूल इज मेड अप ऑफ। किससे बनता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का टूल? ब्रास से बनता है, कॉपर से बनता है, कॉपर टंगस्टन एलॉय से बनता है, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ एबव भी है, क्योंकि ब्रास, कॉपर या कॉपर टंगस्टन एलॉय का हम इसमें टूल यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, डाई इलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन। डाई इलेक्ट्रिक किस में यूज होगा? ईसीएम में होगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में होगा, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में होगा, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम। ईडीएम में हमारा डाई इलेक्ट्रिक यूज होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग शेप्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, कैसी शेप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग से?
ऑप्शन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स शेप्स, सिंप्लेक्स शेप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यानी अगर हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल शेप की है बनाने की तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, या अगर हमको कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है तो वो भी हम इजीली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग उसको कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ईसीएम। ठीक है, तो ईसीएम यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। क्वेश्चन नंबर ए देखें और इसका ऑप्शन नंबर ए है, इरोजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, जो रिवर्स प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उससे होता है, थर्मल स्ट्रेसिस से होता है, मैकेनिकल स्ट्रेसिस से होता है, ऑल ऑफ एव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर यही है हमारा। ठीक है, इरोजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस ओवर रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी मशीन्ड यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हम नहीं कर सकते जिसकी मशीनिंग? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रास, एल्यूमिनियम, वुड या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, केवल मेटल की कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, तो वुड हमारा मेटल नहीं है, वुड इज अ नॉन मेटल मटेरियल, तो वुड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इन विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स एन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। किस में इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूएसएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग एजेएम या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो ईसीएम में यूज होता है, डाई इलेक्ट्रिक ईडीएम में यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन ईसीएम मस्ट पजेसेस। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है लो मैकेनिकल कंडक्टिविटी, या लो थर्मल स्टेबिलिटी, या फिर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होनी चाहिए, यानी कि इजीली हमारी करंट फ्लो हो जाए, उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, लेजर स्टैंड फॉर। लेजर किसके लिए स्टैंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमेजन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो कि देखिए इसका करेक्ट आंसर भी यही है। बाकी जो हमारे बी, सी या डी ये सब इसके रॉन्ग आंसर हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर। एलबीएम प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मेटल्स या ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। सभी के लिए हम एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, लेजर बीम मशीनिंग में वही हमारी एक लेजर होगी, उसको एक फोकस लेंस होगा, उस बीम को हम डालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसकी हमको मशीनिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इन द एलवीएम प्रोसेस एज कंपेयर टू अदर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस द हीट इफेक्टेड जोन इज HAZ। क्या होता है? ठीक है, अदर एलवीएम की अगर हम बात करें तो लार्जर, स्मॉलर, नॉट अवेलेबल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा स्मॉलर। देखिए HAZ हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमको कम करनी है। ठीक है, HAZ को हमको कम करना होता है। जितना HAZ हमारा बढ़ जाएगा, जितना लार्जर होगा, उतनी हमारी मैकेनिकल की जो हमारी मेटल है, जो उसकी प्रॉपर्टी जो चेंज होती चली जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जो HAZ कम होता है वो एलवीएम प्रोसेस में ही कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें, फॉर मशीनिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स विच ऑफ अनकन्वेंशनल प्रोसेस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। कौन सा प्रोसेस हम प्लास्टिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग ईबीएम, लेजर बीम मशीनिंग, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा लेजर बीम मशीनिंग हमारा प्लास्टिक के लिए है, जो कि बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूएसएम इज बेस्ट सुटेड फॉर। किसके लिए बेस्ट है? तो कौन से मटेरियल के लिए बेस्ट है? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन देखें टूल स्टील्स, ठीक है, सिंटर्ड कार्बाइड्स, ग्लास या ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका यही है, ऑल ऑफ एबव। सभी के लिए हमारा यूएसएम प्रोसेस सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूएसएम द टूल इज मेड अप ऑफ। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में टूल किसका बना हुआ होगा? फर्स्ट ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड का, ब्रास या कॉपर का, डायमंड का, हाई स्पीड स्टील का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रास या कॉपर।
ठीक है, यूएसएम में जो हमारा टूल बना हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द एलिमेंट्स ऑफ मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन इन यूएसएम इज नोन एज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं यूएसएम में, जो कि हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल वाइब्रेशन में। ऑप्शन है बाइज ग्रिड, फोकस लेंस, ट्रांसड्यूसर, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स उसका नाम है ट्रांसड्यूसर, याद रखिएगा आप, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल वाइब्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, इन ईवीएम इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग द वर्क पीस इज हेल्ड इन, ईवीएम प्रोसेस में हमारा वर्क पीस कहां रखा जाता है? ऑप्शन ए है वैक्यूम चैम्बर, ठीक है, या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ट्रांसड्यूसर, ठीक है, या फिर हमारा एक्साइटेशन कॉइल्स। तो फ्रेंड्स इसका देखिए करेक्ट आंसर वैक्यूम चैम्बर है, याद रखिएगा आप, ईवीएम जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हमेशा वैक्यूम चैम्बर में ये हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारी जो गैस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सीधे पाथ में चलें, ठीक है, और हाई एनर्जी हमको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन वैक्यूम बिकॉज, ईवीएम हमेशा वैक्यूम में करते हैं, क्यों, क्या रीजन है? फर्स्ट, लो करंट रिक्वायरमेंट, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, द इलेक्ट्रॉन्स वुड इंटरैक्ट विद द एयर मॉलिक्यूल्स दस दे वुड लूज देयर एनर्जी एंड कटिंग एबिलिटी, या ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स यही करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि हमको वैक्यूम में इसलिए किया जाता है, अगर हमने वैक्यूम नहीं किया तो वो एयर के, अगर एयर के साथ इंटरैक्ट कर देंगे तो उनकी एनर्जी जो होगी और कटिंग एबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो लूज हो जाएगी, इसलिए वैक्यूम में हमको करना होता है ईवीएम प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एजेएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है एजेएम प्रोसेस? कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, मेटल्स के लिए, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स सभी के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ एबव है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, डैश आर सम ऑफ एब्रेसिव यूज इन एजेएम, ठीक है, तो एजेएम में कौन से एब्रेसिव हम यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए एजेएम यानी एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, वाटर जेट मशीनिंग या एब्रेसिव जेट मशीनिंग में हम एब्रेसिव को पाउडर फॉर्म में उनको हम एब्रेसिव बना लेते हैं, उनका एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ उस जेट के थ्रू हम मशीनिंग करते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं वो? हाई स्पीड स्टील एंड कार्बाइड, या बी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, ग्लास बीड्स, क्रश्ड ग्लास, या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या है मैग्नीज क्रश्ड आयरन सोडियम क्लोराइड, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यही करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्लास बीड्स, क्रश्ड ग्लास एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है एब्रेसिव एजेएम में, एब्रेसिव पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इन एजेएम द एब्रेसिव पार्टिकल्स ऑफ अराउंड ग्रिड डैश ग्रिड साइज वुड बी इंप्लाइंस ऑन द वर्क मटेरियल एट द वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम अ नोजल, ठीक है। तो इन जो एजेएम प्रोसेस है हमारा, उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स कितने ग्रिड साइज के होंगे और उनकी क्या वेलोसिटी होगी नोजल से निकलते समय, ठीक है। तो ऑप्शन है 50 माइक्रोन 200 मीटर पर सेकेंड, या 50 माइक्रोन 300 मीटर पर सेकेंड, या 100 माइक्रोन 200 मीटर पर सेकेंड, 100 माइक्रोन 300। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर इसका यही है, 50 माइक्रोन ग्रिड साइज होगा और 200 मीटर पर सेकेंड नोजल से उनकी वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, इन एजेएम द मोस्ट कॉमन कैरियर गैसेज एम्प्लॉयड आर, एजेएम प्रोसेस में कौन सी कैरियर गैसेज हमारी होंगी? फर्स्ट ऑप्शन है एयर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स सारी ही कैरियर गैसेज हमारी यूज होती हैं, तो ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर आज डिस्कस किए, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ें, इनको समझें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके से मैं एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और बाकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमारे जो कि मैं लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने बनाए थे, उनको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन एग्जाम के लिए कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।